नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग रेलवे के ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हम 35 जनरल साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो कि हमारे रेलवे के एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 ध्रुवों में बाँटती है? तो कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 ध्रुवों में बाँटती है? तो वह है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बाँटती है। किस राज्य के विधायकों का सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है? तो झारखंड राज्य के विधायकों का सबसे ज़्यादा वेतन है 2,90,000 यानी कि 3 लाख के नियर अबाउट इनका वेतन होता है। तो झारखंड राज्य जो है भले ही गरीब राज्य है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक पद पे बैठे हुए लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उनको जो है 3 लाख रुपए वेतन मिलता है। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी का नाम है दिसपुर। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल डिवीजन की संख्या जो है ये 74 जो है पुराना था, लेकिन अब इसमें जो है एक और संख्या जुड़ गया है, जम्मू रेल डिवीजन, जो कि उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। और जो भारत का उत्तरी रेलवे जोन है उसमें जो है एक डिवीजन बढ़ा है, जम्मू रेल डिवीजन। तो अब टोटल रेलवे डिवीजन की संख्या कितनी है? तो वह 75 है। ठीक है, 75 होगा। ये 74 जो है पुराना हो गया। अब जो है भारतीय रेल में कुल कितने डिवीजन है? अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आपका 75 होगा, 75 होगा। अगला आपका प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कुल कितने कलर होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 कलर होते हैं। और ये जो है इसका क्रम है। ठीक है, ये जो VIBGOR है तो यह क्रम है। सबसे ऊपर V होगा और नीचे सबसे रेड यानी कि सबसे नीचे लाल होगा। अगला आपका प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है ये यहाँ पे जो है आंसर गलत दिया गया है। ठीक है, ये आंसर गलत हो गया है। यहाँ पे विटामिन ए की कमी से नपुंसकता रोग होती है। ठीक है, नपुंसकता हो जाती है। अगर विटामिन ए की कमी है तो व्यक्ति में नपुंसकता के लक्षण ज़्यादा आने लगते हैं। और विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी कि ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा। और अगर कहीं पे आपको चोट लग जाती है या फिर घाव कोई फूट जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रक्त का जो है स्त्राव हो जाता है। तो विटामिन ई की कमी से जो है नपुंसकता होती है, जबकि विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। भारत भूषण किसे कहा जाता है? तो भारत भूषण कहा जाता है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भारत भूषण की उपाधि प्राप्त है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो भारत में हाई कोर्ट की संख्या जो है 25 है। पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपने जब भी अपना रिजर्वेशन कभी कराया हुआ किसी ट्रेन में तो वहाँ पे एक पीएनआर नंबर आता है। ठीक है, तो उस ये फुल फॉर्म पूछा है तो पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, उसमें जो है आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है कि आप कहाँ से जो है यात्रा करेंगे, कहाँ तक करेंगे, आपका नाम क्या है, सारी डिटेल उसमें दी रहती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो नाटो का हेडक्वार्टर जो है वह बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में है। ठीक है, और इसमें कुल कितने देश है? तो अभी 32 कंट्री है, यानी कि 32 देश जो है नाटो में शामिल है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी भारत में। और मतदाता दिवस उसी तिथि को मनाया जाता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। ठीक है, तो सूर्य के जो लाइट होता है यानी कि सनलाइट, तो सनलाइट में कौन सा विटामिन होगा? तो विटामिन डी होगा। ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम पंचायत सदस्य, जिसको हम लोग वार्ड मेंबर बोलते हैं, तो यह आम जनता करती है। आम जनता मतलब कि जो वोटर है वह करते हैं, और वोटर जो है डायरेक्टली इनका चुनाव करते हैं। ठीक है, जिस तरह से मुख्यमंत्री का चुनाव डायरेक्टली नहीं होता है, हम लोग डायरेक्ट जो है विधायक को अपना वोट करते हैं, और विधायक जो आपस में से जो है मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव हम लोग डायरेक्टली करते हैं, तो डायरेक्टली जो है वोटर करता है, यानी कि आम जनता करती है। अगला आपका प्रश्न है कि एसएसबी का आदर्श वाक्य क्या होगा? तो एसएसबी का आदर्श वाक्य होगा सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। अगला प्रश्न है कि श्री भरत के माता का क्या नाम था? ठीक है, तो श्री भरत के माता का नाम माता कैकेयी थी। और श्री भरत के माता का नाम कैकेयी था, और पिताजी का नाम राजा दशरथ था। अगला आपका प्रश्न है कि किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है? तो दोस्तों, अगर जो है जिससे कहीं कहीं पे आपने सुना हो कि कोई व्यक्ति जो है चाकू से नींबू काटता है और नींबू से खून गिरने लगता है, तो यह जो है ये एक समझिए कि ढोंगी लोगों का ये खेल होता है। यह लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लोगों को डराया जाता है। अगर आप जो है चाकू पर सिट्रिक एसिड या फिर जो सिट्रिक, देखिए नींबू में तो सिट्रिक एसिड होता है, अगर आपके पास एक रसायन होता है मिथाइल ऑरेंज, अगर वह है और उसको चाकू पे लगा देंगे तो यह दिखाई किसी को नहीं देगा। चाकू पे लगाएंगे तो वह ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है। और उसके बाद अगर आप नींबू को काटेंगे तो नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, और वह जो है नींबू का रस निकलेगा, वह लाल रंग का निकलेगा। और फिर तांत्रिक मांत्रिक आपको डरा देते हैं कि देखो खून निकल रहा है, आपके घर में भूत प्रेत है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, सब फ्रॉड है। ठीक है, तो अगर आप चाकू पर मिथाइल ऑरेंज लगाकर नींबू काटेंगे तो वह जो है खून निकलने लगेगा। तो किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगेगा? तो मिथाइल ऑरेंज से। ठीक है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है और मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्शन करता है, तो केमिकल रिएक्शन के कारण जो है वह रेड कलर का उसका समझिए कि रेड कलर का उसका जो है जूस निकलने लगता है।
थल सेना का मध्य कमान कहाँ है, तो थल सेना का जो मध्य कमान जो है वह लखनऊ में है, यानी कि आर्मी का सेंट्रल कमांड कहाँ है, तो यह लखनऊ में है। अगला आपका प्रश्न है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईसीआर, ठीक है, ईसीआर का हेडक्वार्टर है हाजीपुर, ठीक है। ईसीआर का मतलब कि पूर्व मध्य रेलवे, इसका हाजीपुर हेडक्वार्टर है। हाजीपुर कहाँ है, तो यह वैशाली जिले में है, और वैशाली कहाँ है, तो यह बिहार में है, ठीक है। और हाजीपुर और पूर्व मध्य रेलवे के कितने जो है डिवीजन है, तो यह 5 डिवीजन है। कहाँ कहाँ पर है, तो एक दानापुर है, एक सोनपुर है, एक समस्तीपुर है, एक जो है धनबाद है, और एक है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ये जो है हाजीपुर के 5 डिवीजन है। अगला आपका प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है। कहने का मतलब कि देश का जो सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी होगा वह जो है कैबिनेट सचिव होगा, जो कि प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत के दुर्दशा के लेखक कौन है, तो भारत के दुर्दशा के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यह लेखक, यह जो नाटक है बहुत ही बेहतरीन है, और यह जो है इनका नाटक बहुत पहले जो है बनाया गया था। तो उस समय भी भारत की दुर्दशा, जो भारत की स्थिति उसके अनुसार ही वह जो है नाटक बनाया गया था, वह फिल्म जो है बनाया गया था। और आज भी देखिए भारत की दुर्दशा ही है, कोई सुधार नहीं हुआ। तरक्की केवल वक्त ने किया है, हमारे देश हमारे संविधान ने तरक्की नहीं किया है। अगला आपका प्रश्न है कि कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, तो भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है, यानी कि वहां पे 2 सदन है। वहां पर जो है विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, ठीक है। तो भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। दोस्तों ये जनरल साइंस के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रेलवे के एग्जाम के साथ साथ एसएससी के एग्जाम में भी ये सब जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। गांव का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो गांव का प्रथम नागरिक होता है ग्राम प्रधान, ठीक है। गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान होगा। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगा। जिले का प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। अगला आपका प्रश्न है रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है, तो रेलवे का आदर्श वाक्य जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ठीक से याद कीजिएगा। इसका आदर्श वाक्य है समय, सुरक्षा और संरक्षा। साथ ही साथ इसका आदर्श वाक्य समय और निष्ठा भी होता है, ठीक है। तो दोनों सही है, समय, सुरक्षा और संरक्षा, सेवा और निष्ठा भी सही है। जो भी आपका विकल्प आए उसमें जो है आप दोनों को कर सकते हैं। शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा है, यह किसका कथन है, तो शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा है, यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का कथन है। बहुत ही अच्छा कथन है कि शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा है। जी हाँ दोस्तों, अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह समाज की हर बुराई को दूर कर सकता है, यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का कहना है। अगला आपका प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हिंदी में जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3, ठीक है। तो ये जो है ये जो है सोडियम का ये रासायनिक नाम है, जबकि रासायनिक सूत्र पूछेगा तो NaHCO3 होगा। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज। अगला आपका प्रश्न है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है बड़ौदा में, ठीक है। जो गुजरात का बड़ौदा नामक जो शहर है वहीं पे जो है रेलवे के जो स्टाफ होते हैं उनका वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होता है, तो वो बड़ौदा में है। अगला आपका प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात के नर्मदा जिले में है। जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, वो गुजरात के नर्मदा नामक जिले में है। अगला आपका प्रश्न है कि थल सेना का मेजर जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा, तो जो आर्मी का मेजर होगा वह नेवी के किस अधिकारी के समकक्ष होगा, तो नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के समकक्ष होगा, ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर के समकक्ष होता है। दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन है कि 75 जिले किस राज्य में है, ठीक है। तो 75 जिले किस राज्य में है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।